एमडी कैट केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पोर्शन 2011 को बेटा सॉल्व करेंगे। सवाल है कि मीथेन को जब हीट करेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है कार्बन ब्लैक। इसका हम किधर इस्तेमाल करेंगे? रबर इंडस्ट्री में भी करते हैं, पिगमेंट में पेंट में भी करते हैं, टाइपराइटर और कार्बन पेपर में भी करते हैं, पिगमेंट फॉर प्लास्टिक भी। तो इसका ऑप्शन होगा ई, ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ सिंगल बॉन्ड। बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइपिंग का मसला, इसलिए एमसीक्यू को छोड़ दो। अगला सवाल है कि ये स्ट्रक्चर है, सही है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये पोजिशनल आइसोमर है, स्केलेटल आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है, नन ऑफ दीज है। तो इसको स्केलेटल आइसोमेरिक फॉर्म कह सकते हैं, लेकिन अगर इसके साथ कोई दूसरा भी स्ट्रक्चर बना होता तब कहते। ठीक है, तो ये सवाल भी तकरीबन इनकम्प्लीट कंसीडर होगा, लेकिन इसके साथ अगर नॉर्मल ब्यूटेन लिखा होता ना, नॉर्मल ब्यूटेन, ये पूछता कि इस एग्जाम्पल से कौन सा आइसोमेरिक फॉर्म बन सकता है, तो स्केलेटल आइसोमेरिक फॉर्म बन सकता है। उसके बाद लिखते हैं कि व्हेन सोडियम एसिटेट इज हीटेड विद सोडा लाइम हाइड्रोकार्बन इज ऑब्टेन। बहुत आसान सा रिएक्शन है ये। सोडियम एसिटेट जब है ना, ठीक है, उसको जब सोडा लाइम से रिएक्ट करोगे तो आपके पास मीथेन बनता है। ये बुक का बहुत मशहूर ज़माना रिएक्शन है। फर्स्ट स्टॉप ऑफ स्टेप होगा यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन डैश मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, सो इट इज कॉल्ड, भैया जी इसको कहते हैं वन और यूनिमोलिक्यूलर, मतलब डैश मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, तो टू मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व, सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व होता है यहाँ पर, सही है। SN1 रिएक्शन जो होता है वो यूनिमोलिक्यूलर होता है, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, यूनिमोलिक्यूलर होता है, डैश मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। देखो SN2 रिएक्शन जो होता है, SN2 रिएक्शन वो होता है बाय मॉलिक्यूलर। बाय मॉलिक्यूलर जो होता है वो वन स्टेप मैकेनिज्म होता है, ठीक है, और उसमें जो होता है वो आपके पास सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। लेकिन जो SN1 रिएक्शन होता है ये दो स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। पहले स्टेप के अंदर आयोनाइजेशन होती है, तो डैश मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, सो इट इज कॉल्ड, तो वन मॉलिक्यूल होता है और यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन होता है, सही है। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन डैश मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, तो एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है पहले स्टेप में, सिर्फ जो अल्काइल हैलाइड होता है बस वो आयोनाइज्ड होता है। उसके बाद अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिशन ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट। मिथाइलेटेड स्पिरिट होगा ये, मेंथोलेटेड स्पिरिट या मिथाइलेटेड स्पिरिट एक ही बात है। तो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज होती है इथेनॉल की, जो कि तकरीबन 95% होती है। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि ओनली 5% वाटर इज इन्वॉल्व, ठीक है, लेकिन कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि ओनली 1% और सम अमाउंट ऑफ द मिथेनॉल इज ऑल्सो इन्वॉल्व दैट इज डिजॉल्व इन वाटर। तो 5% की जगह ये हो गया 4% और ये हो गया 1%। ये नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इथेनॉल 95% होती है, 90% नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन ई सही है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ एसीटोन। सामने साफ समझ आ रहा है, सिल्वरिंग ऑफ मिरर में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो ये हो गया ऑप्शन। तो ये वाला ईयर भी सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर पर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।